कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, बाधाओं के झुंड से लड़कर नित दिन नव पथ गढ़ना होगा, कदम बढ़ाकर चढ़ना होगा। में ये पंक्ति है कि नन्ही चींटी कब रुकती है दीवारों पर चढ़ने से, गोताखोर नहीं रुकते अथाह में मोती चुनने से, तो कठिन चढ़ाई शोर बहुत है अपने अंदर भी जोर बहुत है, अपने तुनीर के तीक्ष्ण तीर से बाधाओं से लड़ना होगा, कदम बढ़ाकर चढ़ना होगा, कदम बढ़ाकर। मुझे ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ तो मैं इतना टूट गया था कि मुझे लगा कि अब तो मेरा ये जीवन का चैप्टर क्लोज हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर भी इसी तरह से बोला कि आपका ऐसा जगह पर वो लोकेटेड है कि उसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। किस बात की हुई, लखपति बने इसकी, या फिर अमिताभ बच्चन जो आपके आइडियल थे जिन्हें आप मानते थे उनके बेटे से मिले इस बात की? ये सोने पे सुहागा हो गया। ये तो हम कुछ बता ही नहीं सकते। वहाँ तो मतलब क्या बताए, ऐसा स्थिति था, क्या से क्या हो रहा था, लग रहा था कि एकदम मतलब हम, मेरी बेटी है छोटी वाली, वो हमेशा सपनों की दुनिया वाला देखती है स्टोरी टीवी में मोबाइल में। हमको यही लग रहा था कि यही कहीं यहाँ तो नहीं हो रहा, आंख बंद हुआ कहाँ से कहाँ आ गए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसे मुजफ्फरपुर के एक ऑटो चलाने वाले पारसमणि सिंह जिन्होंने साकार कर दिया है। और आपको बता दें कि अब जो है केबीसी के हॉट सीट पर बैठकर लाखों रुपए जीते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी पारसमणि सिंह के घर पे है, जहां तस्वीर देखिए किस तरह से इसी टोटो को चलाकर वो जो है अपना घर परिवार चलाते हैं और एक साधारण परिवार से जो है वो आते हैं। और अब जो है वो तकरीबन 20 सालों से प्रयास करते करते अब केबीसी की हॉट सीट पर बैठे हैं और इस बार जो है फाइनली उन्होंने अब लखपति बन गया है। इस वक्त बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। किस तरह इस सफर का शुरुआत हुआ? सफ़र का शुरुआत तो मैं 2004 में ही अपने स्तर से कर चुका था। केबीसी 2000 में शुरू हुआ था और मैं 2004 से इसमें रजिस्ट्रेशन करना और प्रयास करना चालू कर दिया था। तो फाइनली 2024 में मुझे सफलता मिली और मैं हॉट सीट तक पहुंच गया। हॉट सीट पे गया, उस समय क्या कुछ अनुभव रहा, मतलब क्या फील हो रहा था, क्या मोमेंट उस समय का? हॉट सीट पर पहुंचने के बाद का मोमेंट शब्दों में बयान करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं कितना भी शब्द खोज लूँ मुझे मिलता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अनुभव ही हम आपसे बयां कर सकते हैं। वो ज़बरदस्त अनुभव था। लाइफ में लग रहा था कि हम कहाँ आ गए हैं। लोग कहते चांद पर चला जाए बहुत खुश हो गया तो, लेकिन मुझे लग रहा था मैं उससे भी ऊपर तैर रहा हूँ और बहुत आनंदमय हो गया मेरा जीवन। बस 2 दिन मैं वहाँ रहा और 2 दिन में मुझे लगा कि मैंने कितनी जन्म का पुण्य वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, तब वहाँ पहुँचा। बहुत मज़ा आया सर। अच्छा, जब ये सोचे थे कि हॉट सीट पे जाना है तब से लेकर और अब फाइनली जब आप हॉट सीट पे गए और लखपति बन गए, तो इस यहाँ तक का जो सफ़र है वो कैसा, संघर्ष कैसा रहा और क्या कुछ सफ़र चुनौती क्या कुछ सामने आई? देखिए, चुनौती तो मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग हैं, कमाना है खाना है। अब थोड़ा भी टाइम अगर केबीसी के लिए स्पेशल निकाल लो तो कहीं ना कहीं टाइम कम जाते थे। कुछ कमाई थी, हैंड टू माउथ आदमी थे, जो कमाई होती थी जाने से ही मेहनत करने से होती थी, और जहाँ रुक गए तो गाड़ी रुक गई, लक्ष्मी जी रूठ जाती थी, तो फिर मुझे दिक्कत होने लगता था। तो ये चुनौती था, लेकिन एक दृढ़ निश्चय और मैं बिल्कुल इस तरह से इसकी तैयारी कर रहा था कि मुझे एक दिन जाना ही है। मैं इसके बीच में कोई ऑप्शन दूसरा मेरे लिए था नहीं। मैं एकदम ये सोच लिया था कि मुझे इसमें जाना है तो जाना है। और जब कॉल मुझे आ गया, फाइनली कॉल आया, तो मैं क्या बताऊं, वो खुशी, बहुत ही आनंद आया। तो जब कॉल आया था उस समय आप कहाँ पे थे, और उस समय जब कॉल आया, जब बताया गया कि आपके फाइनली सिलेक्शन हो गया, तो उस समय क्या फील हुआ? मतलब हाँ, उस समय मेरी सबसे पहले किसको बताया, क्या रिएक्शन था उस समय? उस समय का रिएक्शन ये था कि मैं तभी स्टेशन से 0 माइल जा रहा था। एक मुस्लिम महिला थी, बहन थी, वो आकर के मेरे गाड़ी पर बैठी और वो कुछ थोड़ा सा झिकझिक कर दी हमसे कि मैं ये भाड़ा नहीं दूंगा। मैं उनको कहा आप बैठो, भाड़ा जो देना होगा दे देना। वो बैठ गई और जब मैं रास्ते में ही चल रहा था तो मुझे कॉल आ गया कि आपका केबीसी में फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो मैं गाड़ी रोक करके उन्हें प्रणाम किया और बोला कि इसे देखिए, आप ऐसी लक्ष्मी है जो मेरे गाड़ी पर बैठे और मुझे कॉल आ गया, इसलिए अब आप पैसा जो आप चाह रही थी वो भी ना देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी।
वो भी बहुत खुश हो गई, उतर के एकदम मुझे हाथ उथ मिला ली और फिर बोली कि अच्छा ठीक है, आपका कब होगा वो हमको बताइएगा। हम वो तो अभी बताया नहीं है, क्योंकि केबीसी वाले ने भी कहा कि अभी आप क्या कर रहे हैं, तो मैं बोला कि अभी मैं टोटो चला रहा हूँ। तो बोले कि ठीक है सर, तो आप घर पहुंचकर मुझे इसी नंबर पर एक बार कॉल बैक कीजिए। अच्छा, जब बिग बी से आप बात कर रहे थे उस समय आप अपनी स्टोरी बता रहे थे तो भावुक हो गए थे, एक पल के लिए वहाँ पे पूरा माहौल जो है खामोश हो गया था। हाँ, मेरी कहानी ही कुछ ऐसी थी। मेरा लाइफ का जो था वो ऐसा ना व्यवस्था था कि मैं जब अपनी बात उन्हें बताने लगा तो वास्तव में मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था, क्योंकि सच्ची बताएं कि 2008 में जब मुझे ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ तो मैं इतना टूट गया था कि मुझे लगा कि अब तो मेरा ये जीवन का चैप्टर क्लोज हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर भी इसी तरह से बोला कि आपका ऐसा जगह पर वो लोकेटेड है कि उसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। और लेकिन गए तो इलाज हो गया, फिर आगे भी मेरा काम होने लगा तो बच गया। तो फिर मैं कहा कि अब कुछ धमाका किया जाए, और फिर मैं केबीसी के लिए जूझ पड़ा और उसमें मैं करता रह गया। यही कहानी जब वो सुने तो खुद भी भावुक हो गए, जितनी जनता थी सब भावुक हो गई, और मेरा तो लाजमी था, मैं तो आँख से आंसू गिरने लगे। तो ये मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त पल था। कोरोना पीरियड, चूंकि मिडिल क्लास वालों को कहीं ना कहीं कोरोना पीरियड पूरा झकझोर दिया था, उस समय आप अपने आप को कैसे खड़ा किए और किस तरह से जो है तैयारी कर रहे थे उस समय भी लगातार? हाँ, कोरोना का काल में जब मैं जाता था तो कोई कस्टमर तो रहते नहीं थे, लॉकडाउन चल रहा था। मैं दुकान में कभी चोरी छिपे अगर अंदर घुस के बैठ गया तो बाहर से शटर डाउन कर लिया। लेकिन मैं वहाँ भी कुछ ना कुछ जीके जीएस का लगा के सुनते रहता था। तो मैं अगल बगल का दुकानदार सब भी कहता था कि यार क्या कर रहा है तू, तुम्हें जो है सो इस टाइम में भी पढ़ाई लिखाई सूझती है, तो क्या लगा के सुनते रहता, ये गाना सुन कुछ मन बहलेगा। लेकिन मेरा मन तो बहलता था ये के जीके जीएस से, तो मैं वही सुनते रहता था। और उस तैयारी को मैं कहीं भी कोरोना को आड़ में नहीं आने दिया, उसके लिए मैं डेडिकेटेड तैयारी करता रहा। अच्छा, कई लोग जो है कहीं मुसीबत जब आती है सामने आते हैं तो अपना मंजिल से भटक जाते हैं। लोग जो है अपना संघर्ष नहीं करते हैं और भटक कर दूसरा रास्ता चुन लेते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा, किस तरह से वो तैयारी करें? ये क्या? मैं एक कविता सुना देता हूँ, अपना ही लिखा हुआ, कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, बाधाओं के झुंड से लड़कर नित दिन नव पथ गढ़ना होगा, कदम बढ़ाकर चढ़ना होगा। में ये पंक्ति है कि नन्ही चींटी कब रुकती है दीवारों पर चढ़ने से, गोताखोर नहीं रुकते अथाह में मोती चुनने से, तो कठिन चढ़ाई शोर बहुत है अपने अंदर भी जोर बहुत है, अपने तुनीर के तीक्ष्ण तीर से बाधाओं से लड़ना होगा, कदम बढ़ाकर चढ़ना होगा, कदम बढ़ाकर चढ़ना होगा। मतलब बीच बीच में आप कविताएं भी लिखा करते थे? कविता लिखने का शौक मैं जब स्टैंडर्ड 10th का स्टूडेंट था तभी से मैं लिखता था। कहाँ तक आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? मैं ऑनर्स कर चुका हूँ, बीए ऑनर्स हूँ साइकोलॉजी से। मैं एलएस कॉलेज से पढ़ा हूँ। मेरा पढ़ाई लिखाई माध्यमिक तक के मेरे गांव सरडीहा गांव है, वहाँ द्वारिका दरवेश्वर उच्च विद्यालय है, बहुत ही फेमस विद्यालय। बिग बी को एक आपने कविता सुनाया था जहाँ पूरा माहौल बन गया था उस समय, ये कविता सुन के जो है। जी, मेरी कविता थी वो अद्भुत टमटम, कि इस जीवन का क्या भरोसा सबको ये बतलाता जाए, ऊपर नीचे ऊबर खावर सब पर राह बनाता जाए, टप रप टप रप टप रप टप रप अद्भुत टम टम बरता जाए, सांस का टम टम बरता जाए। सुख दुख दो पहिए हैं इसके, सांस ही इसका घोड़ा है, हर दिन हर पल दौड़ता रहता कभी न ये दम तोड़ा है। हम सब बस कुछ वान हैं इसका, मैं तो बस कुछ वान हूँ इसका, बड़ा ही सख्त किसान है इसका, क्या जाने कब चलते चलते मालिक का सिग्नल मिल जाए। इस जीवन का क्या भरोसा सबको ये बतलाता जाए, टप रप टप रप टप रप टप रप अद्भुत टम टम बढ़ता जाए, सांस का टम टम बढ़ता जाए। अच्छा, तो ये सब कहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता था कविता लिखने का? बचपन से ही मतलब अंदर से आता था या फिर किसी को देख के आपने ये सीखा?
नहीं, देखिए हमारे आइकॉन हैं हरिवंश राय बच्चन, मैं उनकी कविता बहुत पढ़ता हूँ। आपने मेरी पहली कविता सुना, उसमें भी उनका कुछ लाइन है कि बाधाओं ये लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। या फिर मधुशाला है उनका कि कोई भी अलग अलग पथ बतलाते सब, लेकिन मैं बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। अच्छा, तो इसमें जो है आपको सबसे ज्यादा खुशी किस बात की हुई, लखपति बने इसकी, या फिर अमिताभ बच्चन जो आपके आइडियल थे जिन्हें आप मानते थे उनके बेटे से मिले इस बात की? ये सोने पे सुहागा हो गया। एक तो मैं उस अंश से जाकर मिल लिया जो मेरे आइडियल हुआ करते हैं, हरिवंश राय बच्चन, और उनके पुत्र से मैं मिला, और जो अपने आप में एक हमारी शान है, हमारे देश की शान है, गौरव है, उनसे मिला। और ये तो सोना का काम हुआ, और इस पर से तो सुहागा का काम हो गया कि मैं वहाँ से लखपति बन के आ गया, तो ये सोने पे सुहागा हो गया मेरे जीवन में। मैंने खुशियाँ ही खुशियाँ आई, कहीं कोई वहाँ जाने तक जो भी दुख थे सब गम मिट गए, और वो बहुत अच्छा अच्छा, आपसे आखिरी सवाल लेंगे, आप जो इस पैसों का आप जो है क्या कुछ करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपका एक गंभीर बीमारी भी है और सामने 3 बच्चियों को पढ़ाना एक आपने जो है स्टोरी में अपनी बताई भी है, तो इसमें आप पैसे को जो है किस तरह से उपयोग करेंगे, और आगे जो है आप यही ऑटो चलाएंगे या फिर अब ऑटो चला छोड़ के अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे? देखिए, ये ऑटो चला करके भी मैं एक पहचान बनाया हूँ। यहाँ बहुत सारे मेरे मित्र थे जो कि परेशान थे लॉकडाउन के बाद, खासकर उनका धंधा पानी, छोटा छोटा धंधा, हम लोगों का पूरा सर्किल ही था जो कि करता था, और उनका ये बंद हुआ तो बहुत परेशान थे वो लोग। तो मैं उन लोगों को कहता था तू टोटो निकाल, उससे डेली कम से कम खाने भर का आमदनी तो होगा, तुम्हारा ये गाड़ी तो चलता रहेगा। तो वो लोग थोड़ा सा संकोच करते थे कि इसमें, लेकिन मैं कहा कि नहीं, मैं आगे करके ये मैं करता हूँ। मैं निकाला टोटो और मैं चलाने लगा। तो ये उससे इंस्पायर होकर मेरे बहुत सारे मित्र ये टोटो लाइन में आ गए और टोटो चलाने लगे। और आज इस मार्केट में मुझे 10-20 ऐसे मिल जाते हैं कि अरे भैया आप हैं इस लाइन में, तो मैं इस लाइन में अभी रहूँगा, मुझे इस लाइन में अभी पैसे का क्या कुछ आगे? हाँ, लेकिन ये पैसे जो है, मेरा सबसे बड़ा ये था कि मेरा इलाज हो जाए, मेरी बच्चियां पढ़ ले। तो इलाज का तो जहाँ तक मुझे लगता है कि बिग बी ने ये सहारा दिया है मुझे, और अब मेरी बच्चियों का पढ़ाई का जहाँ तक बात है, मैं उसमें इसे प्योरली इन्वेस्ट करूँगा, और मैं चाहूँगा कि ये लोग बहुत अच्छे से अच्छे मुकाम को पहुँचे और अपने पैरों पर खड़े हो, तब इनकी शादी ब्याह होगी। उसके लिए मैं सोचता नहीं हूँ, क्योंकि वो तो आगे चल के हो ही जाएगा। चलिए, पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। इनके जो है पत्नी है, उस समय आपने लाइव इस शो में आप उनके साथ थे, कैसा फील हुआ आप जब इनके साथ गए और ये हॉट सीट पे उस टाइम बैठे, तो कैसा फील हो रहा है? ये तो हम कुछ बता ही नहीं सकते। वहाँ तो मतलब क्या होता है, ऐसा स्थिति था, क्या से क्या हो रहा था, लग रहा था कि एकदम मतलब हम, मेरी बेटी है छोटी वाली, वो हमेशा सपनों की दुनिया वाला देखती है स्टोरी टीवी में, मोबाइल में। हमको यही लग रहा था कि यही कहीं यहाँ तो नहीं हो रहा, आंख बंद हुआ, कहाँ से कहाँ आ गए। अच्छा, एक समय था जब ये अपना स्टोरी जो है बता रहे थे, तो उस समय आप भावुक हो गई थी, रोने लगी थी? क्योंकि ये इनका जो कहानी था ना, वो हम लोग याद नहीं करना चाहते थे। वहाँ पे जाने के बाद तो ऐसा वहाँ का माहौल बन गया, मेरा क्या इनका क्या, वहाँ का जो भी पब्लिक था सबके आँख में आंसू था इनका कहानी सुन के। तो लाजमी था, मेरा तो होना ही है। अब पति पर कितना प्राउड फील हो रहा है, अब जो है लखपति बन गए हैं और ये तो क्या बता, बहुत ज़्यादा, पहले भी था और अब बहुत ज़्यादा है। मतलब पहले आप शो देखती थी तो सोचती थी कि टीवी पे ये होता होगा, लेकिन अब देखते थे ना, तो हमको नहीं लगता था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम लोग के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अब तो घर में ही केबीसी के विजेता आ अभी गए। भी मतलब टीवी देखते हैं ना, तो लगता है कि हम वहीं पे हैं, वो सेट पे बैठ के हम लोग देख रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। वहाँ पे मतलब लग रहा था कि क्या वहाँ का व्यवस्था है, मत पूछिए। अच्छा, बिग बी से आपको एक उपहार स्वरूप एक ज्वेलरी मिले, तो कैसा फील हुआ उस समय, क्या मोमेंट था? वो क्या था ना, वो अपने हाथ से हमको दिए, वो तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। लोग वहाँ जाने के, वहाँ से मुंबई वाले थे, उनको भी जाने का वहाँ अलाउ नहीं था उनके पास, लेकिन हम लोग के पास वो आते थे, हम लोग से बात करते थे, वो हम लोग के लिए ज़बरदस्त था।
अच्छा, आपके पति जब केबीसी के बारे में आपको बताया तो उस समय कहीं मतलब क्या ख्याल आया था, क्या सोचे थे उस पहले समय? तो भरोसा नहीं था हमको, क्योंकि ये बार बार हो रहा था। क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी है, गुनगुन पारस है, उसका बार बार कॉल आता था, तो उस समय हम लोग जा नहीं पाते तो उसको नहीं कर पाए। इनका बार बार आता था छूट जाता था, आता था छूट जाता। लेकिन इस बार इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। पिछली बार ऐसे हम लोग केबीसी देख रहे थे तो इन्होंने कहा तुम थोड़ा सा, हम कहे कितना आप खेलते हैं, क्योंकि हम लोग को कहीं शादी ब्याह में जाना, पार्टी में जाना, वो सब खत्म कर दिए थे। कहीं पे हम लोग जाते थे शादी में, ये बीच से गायब। अरे मतलब कहाँ, आस पड़ोस के लोग भी तो हाँ, हम लोग शादी में अपने गाड़ी से जाते थे तो गाड़ी भर के हम लोग जाते, पूरे मोहल्ले वाले जो भी थे सारा बैठ जाते थे, जिसको जहाँ जाना था वो इनके साथ जाते थे। वहाँ पे हम लोग जैसे शादी उदी में गए, ऐसा बीच में माहौल, ये गायब। तो हमने पूछा अरे पापा कहाँ हैं, तो वो मेरी बेटी बोलती थी पापा चले गए, लगता है 9 बज गया क्या। तो वो इनका ऐसा था, कहीं कोना में बैठे हुए मोबाइल से एकदम केबीसी देख रहे हैं। तो ये तो उस समय में हमको बड़ी गुस्सा आया, मतलब कहीं आपके साथ जाते हैं आप ऐसा माहौल कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है, कहीं छोड़ के निकल जाते। उस बार उन्होंने कहा था तुम अगले बार तुमको मुंबई ले जाएंगे, और इस बार फाइनली हो गई। तो ये जो बोले ना ऐसे ऐसे बात, जो मतलब हम ऐसे ऐसे हम केबीसी का कॉल आया, बोले पिछली बार भी ऐसे मजाक कर रहे हैं क्या, विश्वास नहीं हुआ, पहली बार। विश्वास नहीं हो रहा था। तब ये ट्रू कॉलर पे दिखाया, तो हम लोग के यहाँ तो बार बार उसका कॉल आता, तो नंबर तो ऐसे भी पहचानते थे। तो देखिए ट्रू कॉलर पे फिर भरोसा नहीं हो, तो बेटी को बोले कि पहले इसको पहले चेक करो तो सच में मुंबई से क्या। तब बोली कि नहीं ये तो पापा का सच में केबीसी से कॉल है, तब भरोसा हुआ। उसके बाद तो प्रतिदिन उसका बढ़ते गया, बढ़ते, पहले इनका इंटरव्यू हुआ, उसके बाद वीडियो कॉल हुआ, बात उत होते गया, उसके बाद टिकट आ गया तो हम लोग चले गए, वहाँ से घूम के चले आए। चलिए, तो इस वक्त देखिए, इस वक्त हमारे साथ पारस मनी जी के परिवार थे, जिन्होंने साफ तौर पे अपनी आप बीती बताई है। पूरी कहानी जो है इस वीडियो में आप देख सकते हैं, और साफ तौर पे उनका कहना है कि अगर इरादा मजबूत हो तो सफलता जरूर मिलती है, और इसी को साबित कर दिखाया है मुजफ्फरपुर के पारस मनी सिंह ने, जिन्होंने ऑटो चलाते हुए एक सामान्य परिवार से उठकर जो अपना बचपन से यह ठान लिया था कि केबीसी के हॉट सीट पर जाना है, और आज फाइनली जो है उस मुकाम को पा लिया है, और अब जो है लखपति बन चुके हैं। इस तरह तमाम खबरों के लिए देखते हैं। धन्यवाद।